मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, तो वो डॉक्टर को बताएगा कि भाई मेरा इलाज इस तरीके से कर और ऐसे दवाई दे, या डॉक्टर मरीज को बताएगा? डॉक्टर ही मरीज को बताएगा ना कि ये दवा इस तरीके से खानी है, परहेज इस तरीके से करना है, ठीक है ना जी। और परहेज के बिना तो कोई भी इलाज सफल नहीं हो सकता। और यही यही रूटीन हमारे इस प्रोग्राम का भी है। परहेज किससे करना है? नशे से। फर्स्ट डूइंग डोज द डिमेज। हमें मरीज को यह समझाना होता है कि पहला पैक, पहला कश, है ना, वही हमारे लिए घातक है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम स्मैक पीते थे, नहीं अब हम स्मैक नहीं पिएंगे, अब हम गांजा पिएंगे, तो वो समस्या का समाधान नहीं है, वो हमारी बीमारी की तरफ पहला कदम है, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि पेशेंट कम बीमार आता है, फैमिली ज्यादा बीमार आती है। क्या फैमिली के इमोशन इतने ज्यादा होते हैं कि कई बार तो हम भी हैरान हो जाते हैं। क्या अरे मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा ये है और मेरा वो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। प्यार किससे होगा? जो अपना है उसी से होगा ना। मगर आपका प्यार आपके अपने के ही सुधार में सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो ठीक है क्या? है? अब समझना ये है ना कि जो व्यक्ति जब से पैदा हुआ है वो आप ही के साथ तो है, अपने रिश्तों के साथ तो है, मगर ये देखिए कि उसने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल क्या उन रिश्तों की कदर की? क्या उन मर्यादाओं का पालन किया? अगर एक एडिक्ट जब अपनी माँ की गिरबान थाम के पैसा मांगता है या अपने बाप को ही गाली दे के पैसा मांगता है, तो क्या उसके पिता को या उसकी माता को नहीं समझना चाहिए कि आज जब ये सुधार के रास्ते पे आ गया है, हमने इसको एक रिहैब में दाखिल करा दिया, तो आज हमें जब ये समझना चाहिए कि इस इलाज का तरीका क्या है। आज हमें जो ये लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो खुद भी कभी एडिक्ट थे, आज ये सुधार में आकर के खुद दूसरों को सुधारने का प्रक्रिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि भाई आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं या आपकी फैमिलियों ने क्या किया। अब मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि 2002 की बात है ये। मैं जब से इस प्रक्रिया में आया हूँ, इस लाइन में आया हूँ, है ना, मैंने अभी भी कुछ देर पहले भी कहा था कि पेशेंट कम बीमार होते हैं, फैमिली ज़्यादा बीमार होती है। किस तरीके से कि मेरे पास जो व्यक्ति बीमार है ना, वो मेरे पास दाखिल है, इलाज लिया उसने, अब वो घर चला गया, तो उसका ही पिता क्या कह रहा है, अरे यार तूने तो सब स्मैक पी के पूरे समाज में मेरा बदनामी करा दी थी, है ना, हमारी इज्जत का बेड़ा ही गर्क कर दिया था। तू ऐसा कर बेटा, तू स्मैक मत पियो, है ना, तू रोज रात को मेरे साथ ही बैठ के पौवा पी लिया करना। जबकि इन फैमिलियों को हम लगातार बता रहे हैं कि इनके लिए एडिक्ट है ना, जब वो संवेदनाहीन हो जाता है तो एक अनॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाता है, वो उस पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाता है जो ढक्कन खोल तो सकते हैं मगर बंद करना नहीं आता। पहला कश, पहला पैग इनके लिए जानलेवा होता है। जब जब ये पहला पैग या पहला कश लेते हैं, उसके बाद तत्काल ये अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाते हैं, फिर इनकी रोक नहीं होती। मगर समझाने के बावजूद भी ये बीमार फैमिलियां इनको क्या कहती हैं, अरे बस डोडा छोड़ दे, अफीम छोड़ दे, स्मैक छोड़ दे, शराब पी ले, है ना। अब सिंपल सी बात है भाई, बेवकूफ भी बनता, प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता ना, है। अब हमें जिस तरीके से, पहली बात तो यह है कि कई रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे भी हैं जो फैमिली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको लगातार इन फैमिलियों को भी जागरूक करना चाहिए, ठीक है ना भाई। पेशेंट तो हमारे पास आता है ना, वो उसका मन और मस्तिष्क का संतुलन हम कायम करने का प्रयास करते हैं, गारंटी नहीं लेते, गारंटी जिंदगी की भी नहीं है, गारंटी नहीं लेते। बाकी ये है कि हमारी कोशिश ईमानदार कोशिश होती है, मगर उसके साथ है ना फैमिली काउंसलिंग की जो प्रक्रिया उसे भी हमें लगातार दोहराते रहना चाहिए, ताकि जब एडिक्ट अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार में चला जाए तो उस फैमिली को भी पता हो कि अब हमें इसके साथ क्या व्यवहार
करना है ताकि ये दोबारा नशे की तरफ ना जा सके।